हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो लास्ट फ्राइडे के दिन तो काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, जिसमें निफ्टी ऑलमोस्ट 1% के आसपास गिरावट करके 25,014 के आसपास क्लोज किया था। वहीं अगर बैंक निफ्टी को देखें 0.73% की गिरावट के साथ में 51,462 का क्लोजिंग दिया हुआ है। निफ्टी के टेक्निकल में भी क्या चल रहा है ये भी देखना ज़रूरी है। निफ्टी तो अपने अभी भी चैनल में कंटिन्यू अपसाइड में निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी देखा जाए पिछले 3-4 दिनों से ज़बरदस्त इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब मंडे के दिन क्या होगा ये देखने वाली बात है। यहाँ पे आपको एक ग्राउंड नंबर दिख सकता है 25,000 का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। निफ्टी के टेक्निकल के हिसाब से तो सब कुछ परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें कि अभी उसमें क्या चल रहा है, तो ग्लोबल मार्केट में जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है उसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो ग्रीन में क्लोजिंग दिया हुआ है, जो कि अच्छी बात है। बाकी डाउ जोन्स हो गया या फिर नेस्डेक हो गया, सबको देखिए ग्रीन में क्लोजिंग दिया हुआ है, सब कुछ ग्रीन ही दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट को भी देखा जाए, चाहे वो लंदन का मार्केट हो गया, चाहे फ्रांस का हो गया या फिर जर्मनी का हो गया, ऑलमोस्ट यहाँ पे लंदन का थोड़ा सा फ्लैट ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन फ्रांस का और जर्मनी का देखिए यहाँ पे ग्रीन में क्लोजिंग दिया हुआ है। ग्लोबल मार्केट को देखें तो अभी तो सेंटीमेंट वहाँ पे ठीक नज़र आ रहा है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंडे के दिन हो सकता है कि हमारा मार्केट निफ्टी गैप अप ओपन हो सकता है। वहीं उसके साथ अगर क्रूड ऑयल का हम प्राइस देखें तो क्रूड ऑयल में आपको यहाँ पर जंप देखने को मिलेगा, और उसके पीछे का रीज़न भी आपको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सीधा सीधा जवाब है कि जो अभी वार चल रहा है उसकी वजह से अभी देखिए इसका प्राइस भी बढ़ के हो गया है $74 प्रति बैरल। अभी धीरे धीरे अपसाइड में निकलने की कोशिश कर रहा है। जब तक वार रहेगा इसके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और ऑयल की हम बार बार बात क्यों करते हैं, क्रूड ऑयल का डायरेक्टली लिंक है हमारे मार्केट से या फिर ग्लोबल के इस पूरे इकोनॉमिक को उनके बैलेंस शीट में देखने को मिलता है। अभी जो मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, अब कल का डेट अब याद रखिएगा 7 अक्टूबर है कल का डेट। अभी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, शायद आप भूल गए होंगे तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। पिछले साल यही 7 अक्टूबर के दिन ही हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुस के आतंकवादी हमला किया था, और जिसमें 1200 से ज़्यादा लोगों की उसने निर्मम हत्या कर दी थी। और तब से लेकर अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, और कॉर्ल इसकी बरसी भी है। तो कल का डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट ऐसे भी हो जाता है क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उसने क्या बोल दिया है ना कि फ्राइडे को पूरे मंच में कि जो भी हमास के आतंकवादियों ने किया इजराइल के अंदर में उसको उन्होंने सही ठहरा दिया है। तो सीधा सीधा ये उस्काने वाली बात हो गई इजराइल को। तो इजराइल नो डाउट हो सकता है कि कल का डेट ये बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है रिवेंज में। तो हो ना हो कल का दिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखना होगा। अगर वैसे देखा जाए जो अभी वार चल रहा है इसमें कुछ कंपनियां होंगी जिनको डायरेक्टली मुनाफा भी होगा, और कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिलेगा। उसमें से कुछ कंपनियां हैं जिसको एक्सपर्ट ने बोला है कि आप इसमें बाइंग वगैरह कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें से सारी की सारी कंपनियां ऑयल से रिलेटेड कंपनियां हैं। गंधार ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल इंडिया है, पेट्रोनेट एलएनजी है, बीपीसीएल है एंड ओएनजीसी है। अब इसका कारण क्या है, इन्होंने एक्सपर्ट ने ऑयल वाली कंपनी को ही क्यों बोला है, तो इसका सीधा सीधा फायदा इनको मिलने वाला है। ऑयल का प्राइस बढ़ेगा और जितने भी इनके पास स्टॉक पड़े हैं या फिर इन्वेंट्री में जितना भी इनका माल पड़ा होगा डायरेक्टली देखा जाए तो उनका दाम एकदम से बढ़ने वाला है। तो इनको डायरेक्टली मुनाफा भी होगा, जिसके वजह से एक्सपर्ट ने बाइंग करने का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। वैसे मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसके आप मैं बस ये आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अगर आपको बाइंग करना होगा तो आप उसको एक बार थोड़ा सा एनालाइज कर लेना सही से, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लेना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी भी कंपनी है जिनको ये वार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हार्म करने वाला है। तो कुछ कंपनीज हैं जैसे कि यहाँ पे ये आर्टिकल है, आर्टिकल में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि अडानी पोर्ट ओन हाइफा पोर्ट इन इजराइल। इजराइल का एक पोर्ट है हाइफा नाम का, उसको अडानी ही उसको ऑन करते हैं। तो
सीधा सी बात है कि अडानी पोर्ट गिरावट देखने को उसमें मिल सकता है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट देखने को मिली थी। उसके साथ में फार्मास्यूटिकल सेक्टर से भी एक कंपनी है सन फार्मा, ये भी इजराइल की ये कंपनी है, टारो फार्मास्यूटिकल के नाम से। उसका जो मेजरली स्टेक है इन्हीं के पास है, सन फार्मास्यूटिकल के पास है। तो हो सकता है कि उसको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तीसरी कंपनी है हमारी लुपिन, ये भी वहीं से लिंक है, इसका भी सारा माल वहीं से सेलिंग वगैरह होता है, तो इसको भी इफेक्ट पड़ने वाला है। उसके अलावा और भी सारी कंपनी है जो ज्वेलरी में काम करने वाली कंपनी है, जो कि गोल्ड वगैरह या फिर डायमंड माइनिंग वगैरह में काम करती हैं, उनके ऊपर भी डायरेक्टली प्रभाव पड़ने वाला है। जिसमें से कुछ कंपनीज है जैसे NMDC हो गई, या फिर कल्याण ज्वेलर्स हो गया, या फिर टाइटन हो गया। इन सब में आपको आने वाले दिनों में कुछ दिन प्रेशर देखने को मिल सकता है। कुछ IT की भी कंपनी है दोस्तों, यहाँ देखिए टाटा है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, लार्जन एंड ट्यूब्रो है। इस सब पे प्रेशर देखने को आपको मिल सकता है। आप इसको नोट डाउन कर लेना, अगर आपका इसमें मिस्टेक होगा तो थोड़ा सतर्क रहने वाली बात है। इन कंपनीज के अलावा अगर देखा जाए तो और भी कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि टायर वगैरह से जो बनाती हैं कंपनी, या फिर पेंट सेक्टर की कुछ कंपनीज हैं, जैसे एशियन पेंट हो गया, बर्जर पेंट हो गया। ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखिए 3 से 4% की गिरावट देखने को मिली थी इन दोनों में। पोलो टायर में देखिए ये तो 4% के आसपास गिर गया था। MRF में देखिए 2%, JK टायर को देखिए भी 3%। इनका बिजनेस वहाँ से लिंक्ड है, जिसके वजह से इनमें आपको गिरावट देखने को मिलेगा। कंपनियों में से अगर आपके पास कोई स्टॉक होगा तो थोड़ा सा वहाँ पे सतर्क रहिएगा। अभी इसमें कोई बाइंग वगैरह करने से आप बचिएगा। थोड़ा दिन आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम आएगी, लॉन्ग टर्म के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी भी कंपनियां हैं सब अच्छी कंपनी है। एशियन पेंट हो गया, बर्जर हो गया, पोलो टायर हो गया, MRF हो गया, ये सब ब्लू चिप्स कंपनी है, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात तो है नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए इसमें आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है, जब तक कि वहाँ पे वार वगैरह ये सब चालू रहेगा। तो कल का डेट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कोशिश रखिएगा। कल गैप अप मार्केट ओपन हो तो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा देर वो सस्टेन कर पाएगा। अगर वैसा कुछ होता है, कल अगर इजराइल ने कुछ बड़ा किया, तब तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी हमारे लिए भी, या फिर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए भी। तो हो भी सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बताई जा रही है, क्योंकि इजराइल तो वैसे भी उसके दिमाग का कोई अता पता नहीं होता है। इसके पहले भी अभी अभी फ्रांस ने क्या किया है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन साहब, उन्होंने अभी बोल दिया है कि रिसेंटली कि हम हथियार सप्लाई बंद कर रहे हैं इजराइल के लिए। तो उसके बदले में इजराइल के जो PM हैं, इन्होंने डायरेक्टली उनको अब टारगेट करना शुरू कर दिया है। और फ्रांस का ही कोई फ्रांस से रिलेटेड कोई कंपनी थी जो कि अभी वर्क कर रही थी लेबनान के अंदर में, उसके ऊपर भी बॉम्बिंग कर दी है। तो इनका मूड का कोई पता नहीं होता है। तो कल 7 तारीख है, 7 अक्टूबर, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ आपको रिवेंज देखने को मिल सकता है। खैर, अगर आप SIP वगैरह करते हो, अगर आप ब्लू चिप कंपनी में SIP करते हो, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन फिलहाल जितने भी कंपनीज के बारे में आज हमने डिस्कस किया था, जो गिरने वाली हैं या फिर जिनको इससे फ़ायदा मिलने वाला है, आप उसको नज़र रख सकते हो। इसमें फ्रेश बाइंग बनाने से बचिएगा। जो ऑयल वाली कंपनी है, जो 5 कंपनीज के बारे में हमने बात किया था शुरू में ही, उसमें अगर आप बाइंग करना चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। तो बने रहिए दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।